बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक दिन मैं रावलपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़ के एक उधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी बेगम भी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक नहायत ही डिसेंट और खुशशक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसिन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूँकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे रखा था तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उस साहब के मोबाइल फोन की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात खत्म करने के बाद वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मुखातब करते हुए बुलंद आवाज में बोले, ख़वातीनो हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाई, हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। ये सब सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा कर दूंगा। और फिर उन्होंने वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बुढ़िया के लिए मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी चल गए। चंद दिनों के बाद मैं अपने दोस्त के हमरा एक सिनेमा गया तो क्या देखा कि वही साहिब वहां पर 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नजर बचाकर उनके पास पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा कि माशाल्लाह आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी भी बताएं। आखिर मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर उन्होंने जो बात बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मकाम मेरी नज़रों में कदरे बुलंद हो गया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की तरफ गया और वहाँ हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ और बूढ़ी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मा कह रही थी कि आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है, तो उस पर बूढ़े मियाँ ने अफसरदा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपये हैं, अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने का गुजारा कैसे होगा। ऐसा करते हैं कि आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इस वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजा दी और बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के बहाने उनकी दिली खुशी खिदमत कर सकूं। मैंने कहा तो भाई साहब, आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के पैसे दे दे, आपने खामखा बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी अदा किया। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वो छोटी और सबक आमोज कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कोई ज़रूर सबक हासिल किया होगा। मज़ीद ऐसी सबक आमोज वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर वस्सलाम।